तो ये जिन्होंने हमसे पेड नोट खरीदे हम उनको अभी ये आज या कल तक में ये प्रैक्टिस नोट्स भी दे देंगे। आप फिलहाल ये प्रैक्टिस नोट्स को जो है पूरा का पूरा अच्छे से कर लेना। पेज अब देखो अपने नोट्स खोलना, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस स्क्रीन पे। देखो जो जो मैं बोलूँ वैसे वैसे पढ़ना। किसी भी तरह के अनऑथराइज चीज़ मत लेके जाना, कोई भी बेल्ट में या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा के किसी भी तरह की हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। डिफेंस वाले हैं, ये पाकिस्तान वालों को नहीं छोड़ते हैं, तुम लोग तो फिर भी कुछ नहीं हो। हाय, आज तारीख है 23 जनवरी 2023 और आज के दिन जो खबर आई है वो बहुत अच्छी तो नहीं है। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ने फिर वही करा जो उसने कहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसने कर दिया। सबसे पहले लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ने कहा कि हम अपने जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इनकी लिस्ट निकालेंगे 20 तारीख को, लेकिन निकाल दिया 18 को। चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा हम अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे 1 तारीख को, लेकिन निकाल दिया इन्होंने आज के दिन यानी कि 23 तारीख को। और 23 तारीख को जो एडमिट कार्ड इन्होंने निकाला है वो बहुत ही अजीब सा है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको पूरा बताता हूँ एडमिट कार्ड में क्या करना है आपको और किस तरह से इस पेपर को अब आपको निकालना है। और इसके लिए मत डरना, ये मेरी रिंगटोन है, देख रहे हो मेरे को। हर 2 मिनट पे जो है मुझे 50 मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत रिप्लाई करते करते मैं थक गया हूँ। तो ये जो भी एडमिन खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो भी स्टूडियो में खड़े हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कुछ काम आप लोग भी कर लो। सारा काम मुझे ही आप लोग दे देते हो कि मैं ही रिकॉर्ड करूँ वीडियो, मैं ही सबको रिप्लाई दूँ। खैर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड है इसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में, जो कि आज आपको समझ लेनी चाहिए। देखो, ज़्यादातर जिनसे भी मेरी बात हुई है, जितने लोग भी हमारे ग्रुप पे हैं, सभी ने ये बोला है कि हमारा जो पेपर है, एक सेकेंड मैं ज़रा सा इसको ऑफ कर दूं। तो इन्होंने सभी ने ये चीज़ बोली है कि हमारा पेपर जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ कुर्सी रोड पे पड़ा है। ये बहुत ही एक्सटीरियर का इलाका है लखनऊ से। अगर आप बात करो चारबाग से तो बहुत दूर है ये। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एकदम सीधे चलते चले जाना, आपको मिल जाएगा। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करिए। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं वो क्या हैं। तो इसमें इन्होंने बस इतना ही बताया है कि अगर आपका कोई भी पेपर अधूरा है, इन्होंने एडमिट कार्ड तो इशू कर दिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर अधूरा है या आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, एज हो चुकी है, जो भी है, तो आपको लास्ट टाइम पे भी रिजेक्ट करा जा सकता है। ये इन्होंने लिखा है पहले में। दूसरे में लिखा है क्वेश्चन पेपर जो है, मैंने जैसा कि आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था, 100 नंबर रहेंगे, सबके इक्वल मार्क्स रहेंगे। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 50 नंबर का पहला वाला पार्ट, 50 नंबर का दूसरा वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि 50 नंबर की वेटेज ली जाएगी, 50 नंबर की दूसरी वेटेज ली जाएगी या सेक्शनल क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर पेपर आपको क्वालिफाई करना है। और OMR शीट पे रहेगा नेगेटिव मार्किंग 0.33 की है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिर एग्जामिनी को जो लोग भी पेपर देने जा रहे हैं उनको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, बहुत गौर से सुन लो। केवल एक ब्लैक पेन लेके जाना है या 2 ले जाना। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है और उसका फोटोकॉपी भी करवा लेना, ठीक है। जो बैंक पासबुक, पासपोर्ट या जो भी चीज़ें होती हैं उनकी आप एक फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। एग्जामिनी हेयर बाय इन्फॉर्म टू टेक द कलर प्रिंट आउट, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है एक कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ये याद रखिएगा, कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये नहीं लेके जाएंगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह के अनऑथराइज चीज़ मत लेके जाना, कोई भी बेल्ट में या कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस लगा के किसी भी तरह की हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। डिफेंस वाले हैं, ये पाकिस्तान वालों को नहीं छोड़ते हैं, तुम लोग तो फिर भी कुछ नहीं हो। अगला दिया हुआ है कि आंसर शीट एग्जामिनीज को 10 मिनट पहले दी जाएगी। तो मेरा आपसे पहले भी यही कहना था, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है तो काम यही करना कि 2 घंटे पहले पहुंच जाना। भले ही आपको सुबह 6 बजे पहुंचना हो, एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो कैसे भी करके जो है टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि OMR जब आप भरोगे, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में आपने देखा है, उसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और हर तरह का बाथरूम, पानी पीना, खाना खाना, रेस्ट करना, आराम करना, सर दबवाना, नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना, ये सब कुछ करके बैठना, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार शुरू हो गया तो ये आपको बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा। एग्जामिनेशन जो टाइम है, जो मेरे पास एडमिट कार्ड है उसमें एग्जामिनेशन जो टाइम है वो 11 बजे से 12:30 बजे तक का है, ठीक है, 11 बजे से 12:30 बजे तक का। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है, मेरे हिसाब से आप 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाना, ठीक है।
देखो कायदे से तो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को भी अपने पेपर को बाइलिंगुअल लेना चाहिए, और मैंने हर कमेंट में यही लिखा था। मुझसे पूछा जा रहा था, जो पुराना मेरा यूट्यूब के वीडियोस हैं, सबने पूछा था कमेंट पे कि सर इसका पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो मैंने बताया था बाइलिंगुअल होगा। और ये बाइलिंगुअल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि नोटिफिकेशन पे कहीं मेंशन नहीं था, और ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि आपका पेपर बाइलिंगुअल ही होगा, क्योंकि सीटेट का पेपर देखिए, यूपी टेट का पेपर देखिए, डी ट्रिपल एस बी का पेपर देखिए, कोई ऐसा पेपर नहीं होता टीचिंग का जो बायलिंगुअल ना हो। और इनफैक्ट कानपुर बोर्ड जो है, ठीक है, उसने बहुत क्लियर लिख रखा है, कानपुर बोर्ड ने दिया हुआ है इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में होंगे, लेकिन जो बाकी सीडीपी है, रीजनिंग है, जीएस है, इसके क्वेश्चन बायलिंगुअल होंगे। तो ये कानपुर बोर्ड ने बहुत क्लियर दे रखा है। जब कानपुर बोर्ड ये कर सकता है तो लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड ये क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी के सिवा इंग्लिश में सीडीपी नहीं आती है। सीडीपी में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म होते हैं जिसने इंग्लिश में पढ़े हैं उसे हिंदी में नहीं आते हैं, और जिसने हिंदी में पढ़े हैं उसे इंग्लिश में नहीं आएंगे। लेकिन इस पेपर को क्वालिफाई कैसे करना है ये भी मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं। जिन लोगों ने भी नोट्स लिए हुए हैं तो उनके लिए मैं ये चीज़ें बता दूं। आप देखो, अपने नोट्स खोलना, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ इस स्क्रीन पे, देखो जो जो मैं बोलूँ वैसे वैसे पढ़ना। अगर मैं बात करूँ मेरे नोट्स की, तो बाल विकास के सिद्धांत जो हैं इनको इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा। जिसको भी इंग्लिश में चाहिएगा वो मुझे बता देगा। मैंने जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं इंग्लिश में, मैंने उनको इंग्लिश में भी पढ़ा रखा है। ये बाल विकास के सिद्धांत मैंने जैसे आप लोगों के लिए हिंदी में, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करवा देंगे, जितनी भी चीज़ें इसमें दी हैं। फिर अगला जो है ईवीएस के क्वेश्चन, ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए, वो पढ़ लीजिएगा। सुपर टेट के क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिले हुए हैं। उसके नीचे वाला जो नोट है उसमें आप देखोगे कि अगला पेपर जो है वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। सीटेट का जो मैंने ये वाला दे रखा है एक नोट, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ठीक है, तो वो भी आपको कर लेना चाहिए। अगला देखिए, करंट अफेयर्स मैंने आपको दे रखे हैं। करंट अफेयर्स आपको हिंदी में है, ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। मनोविज्ञान आपको दे रखा है उसके नीचे मैंने, तो मनोविज्ञान जो है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके मैंने बहुत सारे नोट दे रखे हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। टीचिंग मेथड जो है वो मैंने आपको हिंदी में दे रखा है, लेकिन एक जगह मैंने इंग्लिश में भी दे रखा है, वो आपको पढ़ना है। और इतिहास के जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, जो साइंस के पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करे हैं, ये तो मैंने आपको हिंदी में दिए हैं, लेकिन ये आप आराम से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके कर लो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो ट्रांसलेशन आपको आता ही है। लेकिन बात करें अगर हम सीडीपी की, तो आप सीडीपी में देखो, बुद्धि वाले नोट्स मैंने आपको जो है इंग्लिश में दिए हैं, एक्शन रिसर्च वाले इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हैं। तो ये अगर किसी को इंग्लिश में जानना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमने नोट्स लिखवाए हैं, हम आपको वाले इंग्लिश में भी करके दे देंगे, ठीक है। जिन्होंने भी नोट्स खरीदे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो है वो अगर किसी को समझना हो, पढ़ना हो, तो मुझे बता देना, उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। हालांकि मैंने वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑफलाइन में पढ़ा रखा है, ठीक है। और बाकी जो इकोनॉमिक्स है ये तो आप समझ ही जाओगे। देखो इकोनॉमिक्स को भी अगर अब मैं बोलूँ लास्ट टाइम पे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो थोड़ा मुश्किल है, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो हैं वो समझ लेना, बाकी इकोनॉमिक्स भी आपसे हो जाएगा। अब जहाँ तक बात है सीडीपी की, तो सीडीपी मैंने आपको इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंग्लिश में दिया है, हिंदी में दिया है। तो ऐसा कोई नोट नहीं है जो मैंने आपको सिर्फ हिंदी में दिया हो या सिर्फ इंग्लिश में दिया हो, सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में दी हैं। तो यहाँ अगर सिचुएशन डिफिकल्ट आ गई है आपके सामने कि पेपर सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है, आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, तो हमारे नोट्स को गो थ्रू करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग ने दे रखा है, और हमारे जो नोट्स हैं ये हमने सबसे पहले आपने देखा होगा हिंदी लिखी है, उसी आगे इंग्लिश लिखी है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पेज आपको खोलना पड़ेगा, तो आप ऐसे करके समझ लोगे, ठीक है। तो सीडीपी अच्छे से समझ लेना। देखो आज ना मैं आपको जितने लोगों ने भी नोट्स खरीदे उनको मैं ये वाला पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आप स्क्रीन पे इस समय देख सकते हो। ये जो सैम्पल टेस्ट पेपर हमने तैयार करा हुआ है, अगर मैं इसको खोलूँ तो ये हिंदी में है टोटल और टोटल, क्योंकि हमने इसी हिसाब से तैयार किया था कि पेपर हिंदी में आएगा। लेकिन हमने पूरी तरह से आपको समझा रखा है हिंदी और इंग्लिश, तो वो पढ़ लेना। इंग्लिश के क्वेश्चन भी है इसमें, का पूरा 207 पेजेस का है, और ये हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करा रखा है। इसमें क्वेश्चन आंसर आपको सब मिल जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। ये प्रैक्टिस पेपर सिर्फ हमारे हैं, और मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिस पेपर हमने सॉल्व करवाए थे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो ये जिन्होंने हमसे पेड नोट खरीदे हम उनको अभी ये आज या कल तक में ये प्रैक्टिस नोट्स भी दे देंगे, ये पूरा का पूरा आप लोग कर लेना, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से करोगे, पेपर अच्छे से दे के आओगे और सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली होंगी। जिन्होंने भी नोट्स नहीं खरीदे या अलग कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी लाइव क्लास का टाइम हो गया है, 7 बज चुका है, 8:30 बजे लाइव क्लास भी है। तो उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको लाइव क्लास में करा दूंगा। लेकिन पूरे नोट्स आप लेके तैयारी करो और पेपर को निकालो, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप को भी, और हमारे साथ तैयारी करते रहिएगा। हम आपका सुपर टेट कैंटोनमेंट बोर्ड हर चीज़ जो है पूरी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और पूरी तरह से हम ये क्लियर करवा के देंगे। और देखो, मैंने अभी तक अपना फ़ोन ऑफ रखा था, जैसे ही मैं अपना फ़ोन का नेट ऑन करूँगा देखो कितने मैसेजेस आते हैं मेरे पे। अभी मैंने अपने फ़ोन का नेट ऑन कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से मेरे पे मैसेजेस आते हैं। आप लोग जो खड़े हुए हो ना कैमरे के पीछे, तो आप लोग भी थोड़ा काम कर लिया करो, सारा काम मेरे ही सर डाल दिया है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।